अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से अदावत में मारिया के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी अपनी मासूमियत में ही मारी चली जा रही है। पहले मायके में अरीबा थी तो उसका जीना हराम करके रख दिया था, और अब तो अपने ससुराल में उसे एक नंद ही काफी हो गई। जानबूझकर मारिया को इतनी देर से पॉलर से बुलवाया, और फिर जब कुछ ही पल के लिए अजद उसके साथ स्टेज पर बैठ गया तो पीछे से उसकी माँ के ड्रामे शुरू हो गए। अपने बेटे को बुला लिया ताकि शादी के इतने खुशगवार लम्हे ऐसे ही बीत जाएं। और तो और ये बेबी बाजी उसी की गाड़ी में बैठकर खुद चली गई और इनकसार उसे वापस ले आया। अब बेबी बाजी की चालाकियां यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। घर आने के बाद मारिया फौरन अपनी सास के पास जाना चाहती थी, मगर ये बेबी तो उसे मना कर देती है और अजद और अपनी वालदा के सामने कहती क्या है कि मैंने तुम्हारे को बुलाया था, वो खुद ही नहीं आई। कहती मैं थकी हुई हूँ। अब बेचारी सुबह से भूखी कमरे में टहल रही है। यहाँ पर अजद ने माँ के साथ खाना भी खा लिया, मगर अब व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में तो मारिया के लिए मुश्किलात और भी बढ़ती चली जाएंगी। अजद जब खाना खाने के बाद ऊपर कमरे में जाता है तो ये मारिया परेशान हाल टहल रही थी। अजद उसके सामने आया तो एकदम से डर जाती है। अजद यूँ परेशान उसे देखता है तो वो बता ही देती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है। अब अजद इस बात को यहाँ पर नोटिस ही नहीं करेगा कि बेबी ने मुझे क्या बताया और यहाँ पर क्या माजरा है। कर भी लेगा तो वो कुछ नहीं कहेगा। खैर अब मारिया को तसल्ली देता है कि अच्छा मैं खाना ले आता हूँ। तभी उसके लिए बहुत ही अच्छे से डिश बनवा कर ऊपर ले जाता है। तो बस फिर ये बेबी डाइन देख लेती है तो फौरन से मुलाजिम से भी पूछ ही लेगी ये खाने की डिश बनी किसके लिए गई है। तो बस फिर इस बेबी को तो और ज्यादा जलन होने लगती है, तो फौरन से अपनी माँ को बताने चली जाती है। इस मारी को आए 2 दिन नहीं हुए और अभी से जोरू के गुलाम बन गए हैं। ये सुनकर तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बेबी तुम क्या कह रही हो? तो ये बेबी सारी कहानी बता देती है। ये अजद अपनी बीवी के लिए खुद खाना लेकर गया है। मैं बता रही हूँ अम्मी, अगर आपने बेटे को और ढील दी तो ये हाथ से निकल जाएगा। फिर यूं ही सुबह हो जाती है। अजद जो मारिया से एक्सक्यूज कर चुका होगा कि अगर अम्मी की तरफ से ये मजबूरी ना होती तो मैं ऐसे छोड़कर तुम्हें नहीं जाता। फिर यूं ही सुबह हो जाती और नाश्ते की टेबल लग जाती है। अजद बड़ी इज्जत से मारिया के लिए चेयर निकालता है, तो बस फिर इसमें भी माँ बेटी को लग जाती है। बज़ाहिर ये बेबी मोबाइल उठाकर बैठी है, मगर तिरछी निगाहें कर इन दोनों को देख लेती है। फिर यूं ही नाश्ते की टेबल पर जिम्मेदारी की बात आती है तो माँ ने तो सुना दिया, और वैसे में माँ वक्त ही तलाश कर रही थी कि कब मैं अजद को कह दूं, इससे पहले कि ये सारी जिम्मेदारी अपनी बीवी को सौंप दे, क्योंकि अजद तो चाहता है कि अम्मी अब आप आराम करें, मारिया आ गई है ना, यही घर की जिम्मेदारी देखेगी। माँ ने तो फट सुना दिया, अजद मियाँ तुम कब से बड़े हो गए, इस घर के फैसले करने लगो। भाई इस घर के फैसले आज तक हमने किए हैं और आइंदा भी हम ही करेंगे। अब अजद ने माँ की बात पर खामोशी होना था, आगे कुछ न बोल सका। अम्मी जैसे आपकी मर्जी। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद यही अजद लेकर जाता है मारिया को उसके मायके। बेटी बड़ी खुशी खुशी आती है, अपनी माँ से मिलती है और अजद भी काफी खुश होता है। यूं ही कुछ देर यहाँ पर बैठने के बाद अजद यहाँ से चला जाता है कि मैं मारिया को बाद में पिक कर लूंगा। अब मारिया उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती है। वो जाने लगा तो वो उसे रोकती है। अच्छा सुने, तो अजद वापस मुड़कर देखता है और उसे देखता ही रह गया। यूं उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी है, मगर ये बात अजद की वालदा और बहन को कैसे बर्दाश्त होगी। वो तो मारिया का साया भी अजद पर पड़ने नहीं देना चाहती, बस बीवी रहे तो नाम की। अब खैर अजद तो छोड़कर चला गया, मगर फिर अरीबा अपनी वालदा को वो सच्चाई बता देती है, जिसका उसे खुद शादी के बाद मालूम होता है कि अजद को उनकी बहन और माँ ने मेरी तलाक का नहीं बताया। ये नहीं बताया कि मेरी दूसरी शादी है। ये सुनकर तो वालदा परेशान हो जाती हैं कि अजद को ये सच्चाई तो मालूम होनी चाहिए। रिहान जो यहाँ पर मौजूद था ऑफिस से जाने वाला था, उसने सुना तो वो भी परेशान हो जाता है। रिहान ने कह दिया कि मैं बात कर लूंगा अजद से, उसे खुद बता दूंगा। अब तो फट से अरीबा मना कर देती है। हाँ तो फिर कर ले बात, फिर से तलाक का उसे धब्बा लग जाए। ये सुनना था कि माँ को तो तैश आ गई। सोच के बोलो अरीबा, तुम ये क्या कह रही हो? मगर फिर ये अरीबा है ना, रिहान को कायल कर ही लेगी। रिहान देखें आप ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि अजद भाई को ये हकीकत मालूम हो और वो मारी को छोड़ दें। तो फिर ये अरीबा अपनी चाल से इस रिहान को भी मना कर देगी, उसकी भी बोलती बंद हो जाएगी। तो बस फिर इस अरीबा की प्लानिंग कामयाब रहती है। वो खुद कलामी करती है, इतनी आसानी से तो तुम्हें ससुराल का सुख उठाने नहीं दूंगी मेरी जान। मगर मारी को अंदर ही अंदर से काफी डर रहता है। ये शादी अजद को अंधेरे में रखकर की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर अरीबा ने तो अपनी सास का ही जीना हराम कर दिया है। मारिया की शादी की तैयारी में जितना भी खर्चा हुआ है ना, वो सब रिहान की जेब से ही निकला है। अब अगर रिहान ने ये सारा फर्ज अदा कर ही दिया है तो आप ही थोड़ा ख्याल कर लें। यूँ मारिया की वालदा भी खामोश हो ही जाती हैं। यूँ अजद को अब कोई हकीकत मालूम ही नहीं होती कि मारिया का क्या माजी था। वो तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश है, बल्कि यूं कहें अपना माजी भुलाकर मारिया को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो तो मारिया को दिल से कबूल कर भी चुका है, मगर उसकी माँ बहन है ना, कहने को कहते हैं कि ससुराल बहुत बड़ा ना हो वरना बेटी का जीना हराम हो जाता है।
मगर ये तो सारी कहने की ही बातें होती हैं। अगर बेटी का जीना हराम करना है तो उसकी एक सास ही काफी होती है। यहाँ पर भी तो एक सास है और एक नंद, जो कि मारी का ऐसा जीना हराम करेंगी कि अजद उससे बदगुमान ही हो जाएगा। ऐसे में मारी भी डर के मारे कोई सच्चाई अजद को नहीं बताती, जिसकी वजह से मामलात और भी बिगड़ जाएंगे। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि मारी हकीकत बता पाएगी? और इस मारे को इस तरह से ससुराल में देखकर किस किस को दुख हुआ है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।